हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में माता रानी को बहुत सारा उनको प्यार कर रहे होंगे, उनका कीर्तन भजन कर रहे होंगे, उनको अपने लिए, अपने अपनों के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे होंगे। माता रानी आपके सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मेरी दिल से कामना है। आप सभी के जो भी विशेष हैं, माता नौ दुर्गा आपकी सब विशेष पूरी करे, आपका कल्याण हो, आप हमेशा खुश रहें। तो आज की रीडिंग है, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या पावर है और आपके लिए माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं टैरो कार्ड और योगिनी कार्ड्स। ये फेवरेट हैं, बहुत अच्छे अट्रैक्ट लगते हैं मुझे। तो मैं देखूँगी, कार्ड मैंने पहले से सफल करके रखे हुए हैं। पहले कार्ड को हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आपको जो भी मैसेज आपको लगे ये मेरे लिए है तो आपको उसने लेना है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं कि हाँ, मैंने किसी बंदे को तो सही राह दिखाई, मन में एक सुकून मिले मुझे। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है मेरे चैनल से तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरी फैमिली में आपका वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स को देखते हुए कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हों उनकी वीकनेसेस क्या हैं, कि उनकी लाइफ में कोई भी परेशानियाँ आती हैं, कोई ऐसे विचार आते हैं मन में तो उनसे वो मुंह फेर लेते हैं। ये उनकी वीकनेसेस हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है, क्या करना है? आपने अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है। आपकी कमज़ोरी ये है कि आप मुंह फेर लेते हो। जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थिति से लड़ते नहीं हो, आप लड़ने की सोचते हो लेकिन पता नहीं क्यों वो हिम्मत नहीं आती है आप में। तो यहाँ पर माँ आई है आपके लिए। माँ कालम्बे, वो दुष्टों का संहार करती है। जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही हैं उनसे आपने भागना नहीं है फ्रेंड्स, उनसे डटकर सामना कीजिए उनका। आपको डिवाइन सोर्स दिया जा रहा है। देखिए, आपके हाथ में वो पावर है जिसको आप यूज़ करके जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बहुत कुछ ऐसा कह जाते हों जिससे आपका मन दुखी हो जाता है, आपका मन व्यथित हो जाता है, आप बहुत बुरी तरह से टूट जाते हो, आपके हेल्थ में इसका बहुत असर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर माँ कह रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जो भी दुख थे, जो भी कष्ट थे, वो सब दूर करने आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप खड़े होना पड़ेगा।
हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। जब तक हम खुद चलकर कोई कार्य नहीं करेंगे तो वो कार्य कैसे सफल हो सकता है। तो फिर यहाँ पर माँ भी आपसे यही कह रही हैं, तो ये जो परिस्थितियाँ हैं इससे भाग मत, लड़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे साहस दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे ज्ञान प्राप्त करूँगा, ज्ञान दूंगा तुझे, कैसे तुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर एक वो शिक्षा प्रदान करूँगा, तेरी बुद्धि, जो तेरी बुद्धि है उसका विकास करूँगा। माँ का ये कहना है आपसे। सो फ्रेंड्स, अपनी इस वीकनेसेस को आपने डेवलप करना है स्ट्रेंथ में, क्योंकि माँ आई हैं आपके लिए और माँ का कहना है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और माँ ने आपको इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दी है। एस ऑफ सोर्स क्या, आपको लड़ने के लिए एक ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आप इतने बुरे विचारों को हों या ऐसे लोग हों जो आपके माइंड को, आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो उसके लिए भी माता आपको गाइडेंस दे रही है। उठो, खड़े हो अपने लिए। यहाँ पर आप ही हो जो खुद उठकर ये कार्य कर सकते हो, कोई आएगा नहीं आपके लिए। आपने खुद ही अपने कर्मों को करना है, तभी माँ ऊपर से आपको आपके कर्मों का फल देगी। सो फ्रेंड्स, इसको समझिए, जो माँ ने आपको ब्लेसिंग दी है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी इस जो भी आपकी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनसे मुँह मत फेरिए, उनसे लड़िए। इतना कमज़ोर मत बनिए आप, आपको उठना है। आपकी हेल्थ में इसका असर पड़ सकता है, तो आपने इसको समझना है। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, माँ आपके साथ है। आप अकेला मत समझिए अपने आप को, या आपकी कमज़ोरी जो आप समझते हो ना, ये कमज़ोरी, इस कमज़ोरी में भी आपकी स्ट्रेंथ है, छुपी हुई है। इसको आपने यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। और आपकी पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ है आपकी अनेताकारी। ये माँ देखिए कितनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, और जो ये दुष्ट कह सकते हैं हम इसको, जैसे महिषासुर मर्दिनी कहते हैं माता को, वैसे ही जो भी नेगेटिव थॉट हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी भावनाओं को, आपके जो भी आपके करियर में हो सकते हैं, कोई ऐसे करियर में, कोई रिलेशनशिप में ऐसे लोग हो सकते हैं टॉक्सिक, जो आप पर बुरी नज़र रखते हों, आपको हमेशा दबाना चाहते हों। तो यहाँ पर माँ आपके लिए खड़ी हैं, कह रही हैं कि मैं हूँ। आपके अंदर ये पावर है फ्रेंड्स कि आप जैसे कुछ भी बुरा होने वाला हो ना, आपको पता चल जाता है। ये आपकी पावर है। किसकी नज़र कैसी है ये भी आप बखूबी जानते हो, और कौन से लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरा वेल विशर हैं मेरे, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन मेरे पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे कमेंट मारते हैं। ये फील आ रहा है मुझे ये कार्ड को देखकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए माँ अनिताकारी, जो भी आपके आसपास
बुरे लोग हों या बुरी कोई कंडीशन चल रही हो, तो उसको भांपने की क्षमता है आप में। यह आपकी पावर है। आपने इस पावर को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस किया हुआ है और आगे बढ़ रहे हो इस पावर के साथ। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपके पास इतनी ब्यूटीफुल पावर है, लेकिन इस पावर का आपने बहुत अच्छे से, बहुत कामनेस होके इस पर वर्क करना है, क्योंकि ये पावर हर किसी के पास नहीं होती है। हर किसी के पास ये जानने की क्षमता नहीं होती है कि हाँ, ये बंदा कैसा है और ये मेरे लिए क्या फ़ील करता है, इसकी नज़रें कैसी है। ये हर कोई भांप नहीं पाता है जो आप भांप पाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन ये है, चाहे कितने भी परिस्थितियाँ, कैसी ही परिस्थितियाँ आ जाएं, कितने ही नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा माँ का हाथ, हमेशा माँ को सुमिरना है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना है। ये देख रहे हो कि आप ये कार्ड कितना ब्लैकिश है, लेकिन इतने ब्लैकिश के बावजूद भी ये माँ ऐसे बैठी हुई हैं, इसके ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। तो आपने भी, चाहे आपके आसपास हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके हेल्थ में हो या आपके स्पिरिचुअल लाइन में हो, कहीं भी कोई बाधा है तो शुरुआत में कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन हम अगर गहरे उतर जाएं, उस भाव में उतर जाएं, भक्ति भाव में उतर जाएं, तो ये बादल है ना जो भयानक नज़र आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जोत है जो माँ की। ये त्रिशूल देखो कितना ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपने मन को पवित्र रखिए। भले ही लोग आपके बारे में कैसा ही बोलें, लेकिन आपका मन हमेशा साफ होना चाहिए, शीशे की तरह। कोई भी नेगेटिविटी आपके मन को आकर आपको अपनी जैसा न बना दे। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी, तो आप इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि माँ के रूप अनेक होते हैं, उनके कार्य करने की अलग अलग खूबियाँ होती हैं, लेकिन वो माँ होती हैं जो हर एक, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उसमें भी माँ अडिग और वैसे ही प्रभावशाली बनती है, क्योंकि माँ कभी गलत नहीं होती हैं, हमेशा सबका भला चाहती हैं, और माँ के मन में कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा ही हमने भी अपने मन को पवित्र बनाना है, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अपने मन में, अपने हृदय में प्यार की दीप जलाने हैं सब के लिए, चाहे वो कोई भी हो। फ्रेंड्स, लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनके कर्म बुरे होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो लोग बुरे बन जाते हैं। जन्म से ही कोई बुरा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ। माँ रामिनी, माता सीता का ही रूप। माता सीता ने कितने कष्ट सहे, लेकिन हमेशा अपने
प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रही, हमेशा उनके साथ अडिग रही। तभी तो हम उन्हें माँ कहते हैं। उनका जैसा पतिव्रत, उनके जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पर माँ रामिनी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है, आपको जो भी आप अपनी लाइफ में कर रही हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने अपना वर्क करना है, अपने वर्क प्लेस पर, चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके हेल्थ को लेके हो, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, या आपके करियर में हो। तो आपको अपना कार्य करना है, लोगों को नहीं देखना है फ्रेंड्स। लोगों को देख के हमें कुछ नहीं मिलेगा। अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने वर्क पर। मुझे क्या करना है। हर एक फील्ड में स्ट्रगल होता है, हमें उसको पूरा करना ही है। आप लोगों को देखिए वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे ईर्ष्या मत कीजिए कभी भी। मैं ये सजेशन दूंगी आप लोगों को, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए किसी से। वो अपने वर्क प्लेस पर अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी काबिलियत है, वो उनकी खूबी है। तो ठीक वैसे ही आपने भी अपनी खूबी को पहचानना है और आगे बढ़ना है। और आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत आपकी लाइफ की। जब आप अपने वर्क प्लेस पर ध्यान देंगे तभी आपके लिए एक नया अवसर, एक नई उम्मीद का किरण आपकी तरफ माँ रामिनी भेज रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपने इस अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको गाइडलाइंस दी जा रही है माँ की तरफ से। और माता रामिनी आपको ये ऑफ़र दे रही है आपके भविष्य के लिए। तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। जय माता की।